नेद मदसूर को अककार यो रिद मदसूर भिस ऐसनो स्यात् ये तुम ये भी हैं। जो ककार रहित इदम और अदस शब्द से परे भिस को ऐस नहीं होता। एकार हुआ तो ए भी हरस अकार हुआ, नित्य होने से ने को अस्मय अनंतर इद भाग का लोप अस्मय आभ्याम एभ्यः अनयो लेखाम अस्मिन अनयो येषु अकच प्रत्यय होने पर अयकम इमको इमके इमकम इमको इमकान इमकेन इमकाभ्याम इमके इत्यादि रूप होता है। यहाँ पर तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते न्याय से अकच प्रत्यांत इदम शब्द में भी पूर्व प्रक्रिया के अनुसार सभी कार्य होंगे। अव्यवसवा सब नाम नाम कच प्राक्टेह से अकच प्रत्यय टी अर्थात अम के पूर्व होने से इदकम को प्रकृति मानकर प्रथमा से तृतीया के द्विवचन तक रूप प्रक्रिया इदम शब्द के समान है। प्रथमा के एक वचन में म इद अय तथा विभक्ति लोप होकर ऐकम रूप बनता है। इसी तरह इमको इमकम इमको इमकान प्रक्रिया शब्द राम शब्द के समान है। इमकेन इमकाभ्याम राम शब्द के समान। इमके ककार रहित होने से अन आदेश इद भाग का लोप तथा ऐस निषेध ये नहीं होते। आगे की विभक्तियों में सर्व शब्द के समान रूप होंगे। इम कस्मे इमकाभ्याम इमकेभ्यः इत्यादि। इदमोन्वादेश नुदात्तस्तृतीयादौ अन्वादेश विषयस्येद मोनुदात्तो सादेशः स्यात् तृतीयादो असवचनं साकचकार्थम। ये अन्वादेश में तृतीयादि विभक्ति के परता इदम शब्द की को अनुदात्त अस आदेश होता है। अश में स्व संज्ञक वर्ण का निवेश होने से अकच युक्त पदों में भी वह समग्र स्थानीय को अभिव्याप्त करेगा। यहाँ पर अन्वादेश पद का शाब्दिक अर्थ है उक्त वार्ता का पुनः उपादान। उक्त वार्ता का पुनः उपादान पश्चात अनुआदेशः अन्वादेशः अर्थात किसी कार्य के संबंध में पहले कही गई बात को अन्य वार्ता के प्रसंग में फिर कहना अन्वादेश कहलाता है। उदाहरण में आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि रधिता, इन छात्रों द्वारा रात भर पढ़ा गया, यह आदेश वाक्य है। उसी के विषय में कुछ और कहे जाने पर आभ्याम अहरप्यधीतम, इन्होंने दिन में भी पढ़ा, यह अन्वादेश होता है। इस प्रकार पुनः कथन में इदम शब्द के स्थान पर अनुदात्त अस आदेश होता है। अस आदेश होने पर
अथवा इद भाव का लोप होने पर रूप में तो भेद नहीं होता, तथापि स्वर में भेद होता है, किंतु अकच युक्त इदम शब्द में रूप भेद भी होगा। कारण यह है कि अस आदेश स्व संज्ञक होने के कारण समग्र इदम को अभिव्याप्त करेगा। यहाँ पर और विशेष बात यह है जे अन्वादेश से अन्यत अर्थात पूर्व वाक्य में यानी आदेश वाक्य में आभ्याम में विभक्ति उदात्त होने के कारण अवशिष्ट अनुदात्त रहता है। अन्वादेश में अनुदात्त अस आदेश होकर विभक्ति भी अनुदात्तो सुप्तितो से अनुदात्त होती है, तो आभ्याम बनता है। द्वितीयाटोस्वेनः द्वितीयायान्तोसोश्च परत इदमेत दोरेनादेशः स्यादन्वादेशे किंचित कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः यथा अनेन व्याकरणमधितम् एनं छन्दोऽध्याप्य इति। द्वितीया विभक्ति टा तथा ओस पर रहते अन्वादेश में इदम तथा एतद शब्द के स्थान में एन आदेश होता है। किसी कार्य के करने में पहले किसी को प्रवृत्त करा दिया जाए अब पुनः उसी को अन्य कार्य के लिए आज्ञा देना अन्वादेश है। जैसे इसने व्याकरण पढ़ लिया, अब छंद शास्त्र पढ़ाओ। इन दोनों का कुल बड़ा पवित्र है, इनके पास बहुत धन भी है। तो एनम एनो एना एनु नका देवराज एन आदेश किसके स्थान में हो, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ से अन्वादेश तथा एतदस्रत्सोस्रतसौ से एतदः की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। तदनुसार द्वितीया विभक्ति का तृतीया का एक वचन तथा ओस षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन पर रहते अन्वादेश में इदम तथा एतद शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है। पूर्व सूत्र में अन्वादेश की व्याख्या की गई है, की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्वादेश उक्त पुनरुपादान होने में अम और सस टा और ओस इन 6 सुप प्रत्ययों के परवर्ती होने पर इदम तथा एतद शब्दों के स्थान पर इनका प्रयोग होगा। उदाहरण अनेन व्याकरणम अधितम एनं छंदोऽध्यापय। इस वाक्य में किसी ने अपने पुत्रादि के संबंध में व्याकरण अध्ययन के विषय में ज्ञात कराया, अब पुनः उसको छंद शास्त्र पढ़ाने के लिए निवेदन किया। यहाँ पर दूसरे वाक्य में एनम इदम एन द्वितीया एक वचन प्रयोग किया गया।
इसी प्रकार अन्य वाक्य में भी खष्ठी द्विवचन ओस परे रहते इदम यानी एन आदेश होकर एनयो का प्रयोग हुआ है। अनयो पवित्रं कुलं एनयो प्रभूतं स्वम। इस तरह अन्यत्र वाक्यों में अन्वादेश की स्थिति रहने पर क्रमशः एनम, एनो, एनान, एनेन और उस एनयो का प्रयोग होगा। मकारांत सब प्राप्त होगा। यहाँ पर निर्देश है ये ऋकारांत सुगण शब्द की विभक्तियों में प्रक्रिया का निर्देशन किया गया है। चुरादि गण पठित अकारांत गण धातु से णिच प्रत्यय करने के पश्चात विच प्रत्यय किया गया है। धातु के आकार णी तथा विच का लोप होने पर सुगण प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। इस शब्द के प्रथमा एक वचन में विभक्ति लोप होता है। तदंतर सुप तक कोई विशेष कार्य नहीं होता, केवल यथाश्रुत विभक्ति योग होता है। इस प्रकार सुगण, सुगणो, सुगण आदि रूप सिद्ध होंगे। सप्तमी बहुवचन में 3 रूप बनते हैं। सुगणठ सु, मणो कुक्कुटसरी। सु के पूर्व चयो द्वितीयासरी पोष कर सादे रीतिवाच्यम अवैकल्पिक का ठो। सुगणठ सु, सुगण सु टुक आगम के भी न होने पर रूप सिद्ध होता है। नौ संबुद्धयो नस्य लोपो न स्याद गौ संबुद्धौ च। ये राजन गौ तु छंदस्सु उदाहरणं सुपांग श्लुक इति ङेर लुक निखेद सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणं परमे व्योमन नाबुत्तर पदे प्रतिखेदो वक्तव्यः। नौ विषये उत्तर पदे परे नौंगी संबुद्धो इत्यस्य निखेदो वाचित्यर्थ। चर्मणि तिला अस्य चर्म तिला ब्रह्मनिष्ठ राजानो राजाना राजानम राजानो अल्लोपो न अस्तुत्यम च। मतलब नी और संबुद्धि परे रहते नो का लोप नहीं होता है। यानी नो नी माने नी और संबुद्धि परे रहते नो का लोप नहीं होता। हे राजन, नी परे रहते नलोप होने का उदाहरण वेद में है। पर में व्योमन में नी विभक्ति का सुपांग श्लुक से लोप हुआ है। नो लोप का निषेध होने से प्रत्यय लक्षण होता है। उत्तर पद परक नी पर रहते इसका निषेध करना चाहिए। अर्थात नी के विषय में उत्तर पद परे रहते नोंगी संबुद्धियों प्रवृत्त नहीं होता है। इसके उदाहरण चर्म तिला ब्रह्मनिष्ठा इत्यादि है। राजानो अल्लोपोन अशुद्ध हुआ पूर्वत्रा सिद्धम स्थानीय बदभाव का निषेध होने से यहाँ अलोप को स्थानीय बदभाव नहीं किया जा सकता है। जथादेश पक्ष में भी खष्ठाध्यायस्थ वाह उठ सूत्र में शापित असिद्ध परिभाषा के प्रति अशुद्ध असिद्ध होने पर भी अंतरंग के अभाव में परिभाषा की प्रवृत्ति न होने से बहिरंग होने के कारण उसे असिद्ध नहीं माना जा सकता। ज और य मिलकर ज्ञ हुआ, राज्य राज्य। विशेष परिस्थिति में नौ लोप का निषेध किया गया है।
अतः न लोप प्रातिपदिकांत तस्य से न लोप की अनुवृत्ति करने से सूत्रार्थ पूरा होता है। तदनुसार नि तथा संबोधन का एक वचन परि रहते न लोप नहीं होता। यह सूत्र न लोप प्रातिपदिकांतस्य का अपवाद है। हे राजन, संबोधन में सलोप होने पर प्रकृत सूत्र से न लोप का निषेध। संबोधन के एक वचन में दीर्घ नहीं होता। नि प्रत्यय का उदाहरण वेद में मिलता है। कारण यह है कि लोक में राजन आदि नकारांत शब्दों में सप्तमी का एक वचन अजादि प्रत्यय है। अतः भसंज्ञा होने के से न लोप की प्राप्ति नहीं तो निषेध कैसा। इसका उदाहरण है जो परमे व्योमन, वेद में व्योमनी व्योमन सुपांग शुल्क नी विभक्ति का लोप होता है। प्रकृत सूत्र से नी में विशेषतया नो लोप का निषेध किया गया है, यह किया जाता है। अतः नो लुमतांगस्य से प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होता। अर्थात प्रत्यय लक्षण होने से नी को मानकर नो लोप का निषेध हो जाता है। इस परिकल्पना से ब्रह्मणि निष्ठा जस्य सह तथा चर्म तिलः चर्मणि तिला अस्य आदि उदाहरणों में प्रत्यय लक्षण मानकर नी पर आधारित न लोप का निषेध प्राप्त होता है। एक विशेष वार्तिक का आश्रय लेकर समास स्थल पर इस दोष का प्रतिकार किया गया है, अर्थात किया जा रहा है। वार्तिक का अर्थ यह है कि नी के विषय में उत्तर पद परे रहते समास में नोंगी संबुद्धयो सूत्र से प्राप्त नो लोप निषेध का प्रतिषेध करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठा आदि समास युक्त स्थलों पर नो लोप हो जाने से इष्ट रूप सिद्ध होगा, या अर्थात होता है। प्रकृत में राजन शब्द के प्रथमा द्विवचन में राजन ओ उपधा दीर्घ करके राजानो रूप सिद्ध होता है इत्यादि। इस प्रसंग में यह शंका होती है कि राज्ञा में जकारोत्तरवर्ती अकार के लोप को अचः परस्मिन पूर्व विधो से स्थानीय बदभाव द्वारा अकार की विद्यमानता का आहार्य ज्ञान कर अस्तित्व विधान कैसे हो सकेगा। इसके समाधान में असिद्ध विधान का आश्रय लिया गया है। पूर्वत्रा सिद्धम के अनुसार अष्टाध्यायी सूत्र क्रम में पहले 7.25 अध्यायों की अपेक्षा त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होता है, अवशिष्ट 3 पाद। इस दृष्टि से विचार करने पर अचः परस्मिन पूर्व विधो सूत्र सपात सप्ताध्यायी के अंतर्गत है तथा अच्युत विधायक शास्त्र त्रिपादी के मध्य पठित है। अतः उसके असिद्ध होने से अच्युत होने में स्थानीय बदभाव प्रवृत्ति ही नहीं होता। तो पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत दूसरी तरह पुनः वही शंका की जा रही है कि असिद्धं बहिरंग मंतरंगे परिभाषा की उपस्थिति होने से अंतरंग अशुद्ध के प्रति बहिरंग अलोप असिद्ध होने के कारण अबुद्धि द्वारा अशुद्ध विधान के विषय में पुनरपि संदेह बना रहता है। अशुद्ध केवल 100 तथा चवर का अपेक्षी होने से
अंतरंग है। अल्लोपोनः की प्रवृत्ति में नो संज्ञा की अपेक्षा है, अतः वह बहिरंग है। उक्त परिभाषा के संबंध में जथोदेश पक्ष का आश्रय लेकर इसका निवारण किया गया है। जथोदेश पक्ष के अनुसार अध्येयता की संज्ञा या परिभाषा का अर्थवान अर्थ ज्ञान जिस स्थान पर कराया जाता है वही वह समर्थ होता है। उसे पुनः उस विषय में जिज्ञासा नहीं करनी पड़ती। प्रकृत विषय से संबद्ध असिद्धंग बहिरंग मंतरंगे परिभाषा बा उठ से व्यापित होने के कारण खष्टाध्याय की है। इस प्रकार खष्टाध्यायस्थ परिभाषा की दृष्टि से त्रिपादिष्ट अस्तोश्चुसास अंतरंग होने पर भी असिद्ध ही माना जाता है। असिद्ध होने के कारण अंतरंग शास्त्र का ज्ञान न होने से उस परिभाषा का यहाँ विषय न होने के कारण अस्तित्व होने में कोई बाधा नहीं है। विशेष इसमें और यह है जो कार्यकाल पक्ष में अस्तित्व के अंतरंग होने से उपयुक्त परिभाषा की प्रवृत्ति होती है अथवा होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अतः पुनरपि अस्तित्व होने में संदेह बना रहता है। इस पक्ष में समाधान यह दिया जाता है कि पूर्वत्र सिद्धम यह प्रत्यक्ष सिद्ध वचन है तथा असिद्धंग बहिरंग मंतरंगे परिभाषा बाहुट सूत्र से ज्ञापित होने से आनुमानिक है। आनुमानिक होने के कारण वह गौण है। इस हेतु कार्यकाल पक्ष में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती।